बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हसन बिलाल चौधरी है। नाज़िन, पाकिस्तान के अंदर फरवरी 2023 से एक महंगाई का तूफान आने वाला है। आपको हर चीज़ के रेट दुगने मिलने वाले हैं। आटा, दाल, चीनी, घी, आपका उठना बैठना, सोना जागना, खाना पीना, हर चीज़ के रेट्स आपको दुगने मिलने वाले हैं। आज संडे के दिन पाकिस्तान के अंदर एक दिन में 35 रुपए फी लीटर पेट्रोल की प्राइस में इजाफा कर दिया गया है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान का इन्हिसार दो चीज़ों पर बहुत ज़्यादा है। एक तो डॉलर, डॉलर की कदर में पहले ही बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। सिर्फ 4 से 5 दिनों में आपको जो डॉलर है वो 30 से 35 रुपए महंगा हो चुका है। इस वक्त ओपन मार्केट के अंदर डॉलर की प्राइस जो हुकूमत की तरफ से तय करता है वो 265 से 270 रुपए है। और अगर आप एक्सचेंज से डॉलर लेने जाते हैं तो आपको 300 रुपए का भी दस्तियाब नहीं है। और ऊपर से मजीद ये बम गिरा दिया गया कि पेट्रोल की कीमत में जो है वो 35 रुपए फी लीटर एक ही दिन में इजाफा कर दिया गया है। और हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो प्राइस में इजाफा किया गया है ये अभी कम है। और आपको में भी 2023 में पेट्रोल 300 रुपए या 300 रुपए प्लस में फी लीटर के हिसाब से पेट्रोल मिलेगा। पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू खत्म हो चुकी है। आप इसका बात का अंदाजा इस तरह से लगा लें कि बैंक के अंदर अगर आपका 1 लाख रुपए पड़ा था तो आज के दिन में उसकी वैल्यू 20 से 25 हज़ार रुपए कम हो चुकी है। यानी कि वो 1 लाख रुपया अब 75 से 80 हज़ार रुपए का आप काउंट कर सकते हैं। पाकिस्तानी करेंसी में रिकॉर्ड तंजली हो रही है। आप ये अंदाज़ा कर लें कि पाकिस्तानी करेंसी की जो वैल्यू है वो अफ़गानी करेंसी यानी कि अफ़गानिस्तान की करेंसी से भी कम रह चुकी है। आप जानते हैं कि अफ़गानिस्तान ऐसा मुल्क जो कि 60 से 70 साल जंग की हालत में रहा, अब हमारी करेंसी जो है वो उनकी करेंसी से भी कम है। यहाँ पर एक रिपोर्ट आपको बताता हूँ कि रुपए की रिकॉर्ड तंजली अफगानी करेंसी आगे निकल गई। डॉलर की कदर बढ़ती कदर और पाकिस्तानी रुपए की रिकॉर्ड तंजली के बायस अफगानिस्तान की करेंसी आगे निकल गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी करेंसी के मुकाबले में एक अफगान रुपए की कीमत 2.83 पैसे पाकिस्तानी रुपए हो गई है। वाजह रहे कि गुज़िश्ता 2 रोज़ में डॉलर की कदर में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। मतलब वो अफगानिस्तान जहाँ के लोग हमारे मुल्क में काम की तलाश में आते थे और हमने तकरीबन 30 से 40 लाख अफगानियों को अपने मुल्क के अंदर पनाह दी हुई है, अब उनकी करेंसी की वैल्यू भी हमसे आगे हो गई है। बांग्लादेश की जो ज़र मुबादला के ज़खायर है वो हमसे 10 गुना ज़्यादा है और उनकी जो करेंसी की वैल्यू वो 2 गुना से भी ज़्यादा है। यानी कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के अंदर करेंसी को लेकर बदनामी का शिकार और पाकिस्तानी रुपए की कदर ख़त्म हो रही है। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि डॉलर की प्राइस बढ़ रही है। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि रुपए की कदर में रिकॉर्ड कमी के क्या असरात होंगे। सबसे पहले तो इंपोर्ट पर दबाव आता है। पहले ही इंपोर्ट पर काफ़ी पाबंदियां हैं। इंतजामी कंट्रोल के साथ साथ रुपए की कदर में कमी से बुनियादी अशिया की दरामद भी मुश्किल हो जाएगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई में तकरीबन 35% इजाफा होगा। पेट्रोल महंगा होगा, बिजली महंगी होगी, गैस महंगी होगी। अभी तो आपको सिर्फ पेट्रोल महंगा मिल रहा है। अभी आप फरवरी 2023 से देखिएगा, गैस की कीमतों में भी इजाफा होने वाला है। आपकी जो है वो बिजली की कीमतों में भी इजाफा होने वाला है, घी की कीमतों में इजाफा होने वाला है, खाने पीने ज़रूरत एशिया की कीमतों में इजाफा होने वाला है। प्याज की कीमत आप देख लें 250 से ऊपर तजावज़ कर चुकी है। जितनी भी एशिया इंपोर्ट होती हैं, चाय, घी, दालें, ये सब डॉलर में इंपोर्ट होती हैं और इन सब की कीमतों का असर नो तयन किया जाएगा और पीठ तक किसी हद तक हमें कीमत और मार्केट पर असरात वाजिया हो जाएंगे। अभी आप याद रखिएगा कि मार्केट के अंदर जो आपको चीज़ें दी जा रही हैं वो पुरानी प्राइसेस के ऊपर मिल रही हैं। अभी आप मंडे से या फिर फरवरी के पहले दिन से आपको चीज़ों के रेट दुगने मिलना शुरू हो जाएंगे। पेट्रोल का जो असरात है यानी कि आज संडे के दिन इसमें इजाफा किया गया, इसके साथ तो आपको फौरी कल से मिलना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि पेट्रोल के ऊपर कन्वेंस है, आपका मोटरसाइकिल चलाना, आपका गाड़ी चलाना, आपका सफ़र करना, आपका जो है वो चीज़ें इंपोर्ट करके बाहर से मंगवाना, ये सारी चीज़ें जो है वो ईंधन के ज़रिए चलती हैं। तो ईंधन के लिए पेट्रोल ज़रूरी है और पेट्रोल की कीमत में इजाफा होगा तो ऑटोमेटिकली बाकी चीज़ों में भी इजाफा होगा। ये इन चीज़ों के बढ़ने से क्या होता है कि आपकी ज़रूरत एशिया की चीज़ें बढ़ती हैं। अब आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि घी की इस वक्त जो कीमत है हमारे मुल्क के अंदर वो 550 रुपये पर केजी के हिसाब से जो है वो आपको घी मिल रहा है और अभी कीमतों में मजीद इजाफा होगा। एक और रिपोर्ट आपको बताता हूँ कि रुपए की कदर में कमी के मईशत पर असरात के हवाले से आयशा खान का कहना था कि इससे महंगाई में इजाफा होगा क्योंकि हर चीज़ जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब बाहर से आ रही है और डॉलर और ऊपर जाने से इन सब की कीमतें ऊपर जाएंगी। जाहिर बात है जब डॉलर की कीमत बढ़ेगी तो आपने अपनी जो मुल्क की ज़रूरत की अशिया पूरी करनी है वो आपने बाहर से मंगवानी है और बाहर से मंगवाने के लिए आपको डॉलर में पे करना पड़ता है और डॉलर की कीमत पहले ही बढ़ चुकी है। पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू पहले कम हो चुकी है और जब ये चीज़ पाकिस्तान में इंपोर्ट होकर आएगी पेट्रोल के ज़रिए या पेट्रोल की चीज़ों पर चलने वाली चीज़ों के ज़रिए इंपोर्ट होकर आप तक पहुंचेगी तो वो कीमत जो है वो 35% ज़्यादा हो चुकी है। यानी कि एक कीमत जिसकी आज वैल्यू 100 रुपये थी अब वो आपको 135 रुपये की मिलेगी। जिसकी कीमत की वैल्यू 1 लाख रुपए थी वो अब आपको 1,30,35,000 रुपये की मिलेगी। तो इतनी कीमत में
कमी हो चुकी है, यानी कि अब बैंक में पड़ा आपका 1 लाख रुपया 20 से 25 हज़ार डी वैल्यू हो चुका है। उसकी कीमत जो है वो 75 से 80 हज़ार रुपये के करीब रह चुकी है। पाकिस्तानी करेंसी जो है वो डी वैल्यू हो रही है। अब सवाल ये पैदा होगा हमने निकलना किस तरह इससे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है आईएमएफ। और आईएमएफ कह रहा है कि अगर आपने मुझसे कर्जा लेना है, मेरे साथ मुज़ाकरात करने हैं, तो आपको अपने मुल्क के अंदर टैक्स लागू करने होंगे। आईएमएफ की तरफ से दिसंबर के एंड पर जनवरी के शुरू में कहा गया कि 432 अरब रुपए के आप अपने मुल्क के अंदर टैक्स लगाएं। और पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा दो ही चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, बिजली और पेट्रोल। अभी बिजली की कीमत में इजाफा होने वाला फी यूनिट, और पेट्रोल की कीमत जो है वो 300 रुपए तक जाने का खदशा है। और ये तमाम चीज़ें की जा रही हैं ताकि आईएमएफ किसी तरह मुज़ाकरात की टेबल पर आए। और आप देखिएगा कि सिर्फ एक हफ्ते के अंदर आपको ये खबरों में मिलना शुरू हो जाएगा कि आईएमएफ से मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। तो बेसिकली हुकूमत ट्राई कर रही है कि चीज़ों की कीमतें बढ़ाए ताकि आईएमएफ को मुज़ाकरात की टेबल पर लाए और पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से निकाले। अब मेरी दुआ है और आप सब भी ये दुआ करेंगे, अल्लाह ताला जो है पाकिस्तान के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे और हमारे मुल्क पर अल्लाह ताला रहम फरमाए, ताकि हम इन मुश्किलात से, जिससे हम दो चार हैं, क्योंकि ये वो मुश्किलात हैं जो कि एक मुतवसत तबका और गरीब तबके की जो है वो जीना दोभर कर देगा। आवाम के लिए अब एक वक्त की रोटी खाना भी जो है वो मुश्किल हो गया। आटे की कीमत आप देख सकते हैं 160 से 170 रुपए के करीब ही मार्केट के अंदर मिल रहा है, और वो भी दस्तयाब नहीं है, और वो भी नाकस क्वालिटी का आटा जो है वो दिया जा रहा है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, खाने पीने की एशिया है, आपका सफ़र करना, आपका उठना बैठना, आपका बाइक चलाना, आपका गाड़ी चलाना, आपका जो है वो चाय पीना, आपका जो है वो खाना खाना, हर चीज़ जो है वो आपको महंगी मिलने वाली है। तो अल्लाह ताला जो है हमारे हाल पर रहम फरमाए। आखिर पर दरख्वास्त करूँगा आप सबसे कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।